मन मैले तन उजरे बगुला भगत अने जासे तो कागा भलो जो बाहर भीतर देखा होगा तालाब के किनारे पर बगुला एक पैर पर खड़ा होता है। ऐसे लगता है कि ये कोई तपेश्वरी है, तपस्या कर रहा है। और तैरती उछलती मछली आती है, चोंच में दबा के खा जाती है। वेशभूषा से तो बहुत अच्छा है, साफ सुथरा गोरा रंग होता है बगुले का। और कौआ अच्छा है, काला है, उसके काम भी काले ही है। तो उसने भेष तो नहीं बदला है। और यहाँ पर पूतना का भाव जो है गलत है, और ऊपर से गुजरिया है। अब ये सारी दुनिया दुरंगी है, सारी दुनिया दुरंगी है, सारी दुनिया दुरंगी है। तन के उजले मन के काले, तन के उजले मन के काले, तन के उजले मन के मीठे और अंदर से गंदी है। सारी दुनिया दुरंगी है, सारी दुनिया दुरंगी है। ऊपर ऊपर से बहने डोले, ऊपर ऊपर बहने डोले। और भैया ये अंदर से नंगी है, सारी दुनिया दुरंगी है, सारी दुनिया दुरंगी है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। आज के स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जितने मुंह के मीठे होते हैं और तन के साथ साफ सुथरे दिखाई देते हैं, वो उतने ही अंदर से गंदे होते हैं। ये कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है। कोई जरूरी नहीं है हम तिलक छापा टीका लगा के साधु के भेष में हम साधु हो जाएं। जब तक हमारे विचार सही नहीं है, हमारी अंतरात्मा शुद्ध नहीं है, हमारा मन पवित्र नहीं है, तब तक ये ढोंग पाखंड करने से कुछ नहीं होने का। पूतना ने अपना भेष बनाया है और भेष में अपने आप को छुपाया है, इसीलिए हमें नहीं मालूम पड़ता है कि ये ब्रज की गुजरिया है या कोई राक्षसी है। अब कर्म उसके क्या हैं? भगवान कृष्ण को पालना से उठाया, धीरे धीरे उंगली होठों पर फिराई और भगवान कृष्ण मुस्की छोड़ जाते। घटकी जाने पटकी जाने जाने चितकी चोरी, और बाके हाथ से छुपी कहा है जाके हाथ में डोरी।
भगवान इसलिए मुस्करा रहे हैं कि हे पूतने, तेरी और मेरी ये बहुत पुरानी रंजिश है। अब पूतना की और कृष्ण की रंजिश क्या थी? एक बार ये ही भगवान कृष्ण सतयुग में विष्णु भगवान थे और इधर राजा बलि इतना दान करता था, इतना दान करता था कि सभी दानियों में महादानी कहलाने लगा। दानियों का भी महादानी होता है, सबसे ज्यादा दान करने वाला। और जब कोई महादानी जिसके आगे महाशब्द लग जाता है, जैसे महावीर, यानी वीरों का भी जो वीर होता है उसे महावीर कहते हैं, तब भगवान परीक्षा करते हैं कि ये दानी है तो चलो देखते हैं कैसा दानी है। भगवान विष्णु 52 अंगुल के 52 बन गए, कमंडल हाथ में लिया, कांधे पर जनेऊ पड़ा है, एक लंगोटी लगाए हैं और राजा बलि के दरवाजे पर भिखारी बन करके पहुंच गए और कहने लगे कि राजा मुझे तुझसे कुछ दान चाहिए। राजा बलि ने कहा मांग लो। कहा कि मैंने मांग लिया, 3.5 कदम पृथ्वी चाहिए। राजा बलि ने कहा कि 3.5 कदम में क्या होगा, 350 बीघा मांगते तब भी ठीक था, 3.5 हाथ भी नहीं, 3.5 कदम में आप क्या क्या कर सकते हैं? रसोई बनाएंगे या बाथरूम बनाएंगे, कमरा निकालेंगे, बरामदा निकालेंगे, जीना निकलेगा, क्या गुजारा हो सकता है? तुम्हारी झोपड़ी भी नहीं पड़ सकती। भगवत प्रेमियों, इस बात को राजा बलि समझता नहीं था। उन्होंने कहा कि बस तू इसी का संकल्प कर दे। राजा बलि ने कहा चलो संकल्प करते। हाथ में कमंडल उठाया, सागर उठाया, उसमें जल था और जल को आमंत्रित करने के लिए उसने अंजलि में जल लिया और कहा कि मैं त्रिवाचा भरता हूँ, 3.5 कदम पृथ्वी में आपको दान करता हूँ। भक्तों, यहाँ तक कि राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य उस सागर की टोटी में कीड़ा बन के बैठ गए। उन्होंने कहा कि ये मेरा बेटा छला जा रहा है, कोई गुरु नहीं चाहता कि मेरा चेला गलत रास्ते पर जाए, और जब चेला नहीं मानता है तो उसका फल चेला ही पाता है, और जो गुरु करता है उसका फल गुरु पाता है। गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि ये मेरा चेला छल जाएगा। मना किया कि ये छलिया है, ये साधारण ब्राह्मण नहीं है, इसको तू दान ना कर। और राजा बलि ने कहा कि मैं दानी हूं, दान करूंगा। कीड़ा बन के टोटी में बैठ गए तो उसमें सेंटा डाल दिया, कुश की लकड़ी डाली, शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। गुरु ने तो अच्छा किया, गुरु एक आंख से काने हो गए। अब गुरु तो एक आंख से काने है गए, लेकिन चेला को कहा भयो पता है, भगवान विष्णु ने अपना 52 अंगुल का शरीर बढ़ाना शुरू किया तो पैर भगवान विष्णु के क्षीर सागर में पहुंचे और उनका सिर की चोटी आकाश में छू गई। तीनों लोगों को नाप लिया और आधा कदम पृथ्वी बची। तब वामन भगवान बोले हैं कि राजा बलि अब आधा कहां देगा। तब उसकी आंखें खुली कि गुरु की बात हम मान लेते, हमारे चक्कर में बेचारे गुरु एक आंख फुरवाए बैठे, गुरु के भी बुरे हो गए और इधर दानियों में हमारा नाम था वो भी मैं अपना नाम मिटवा चुका। अब वो राजा बलि भागता हुआ अंदर गया, अपनी घरवाली की सलाह ली, कहा कि आज तो मेरे साथ में छल हो गया। रानी ने कहा क्या? बोले कि एक भिखारी, मैंने समझा कोई साधु महात्मा है, 3.5 कदम पृथ्वी के चक्कर में 3 लोग चले गए, अब आधा लोक बाकी बचा है, अब मैं उसको कहाँ चुकाऊं, क्या करूं? तो देखिए, पति पत्नी गृहस्थी के, गृहस्थी रूपी गाड़ी के 2 पहिया होते हैं। जब पति उलझ जाए तो पत्नी सुलझाए और पत्नी उलझ जाए तो पति सुलझाए, एक दूसरे के पूरक होते हैं। पति पत्नी तो हैं ही हैं, जीवन साथी माने जाते हैं। उसने कहा कि जाओ, अब तुम्हारा शरीर बचा है,
इस शरीर का क्या होगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, जला दिया जाएगा। ये शरीर उनके सामने अपना डाल देना, कह देना कि प्रभु आधा कदम हमारे शरीर पर रख लो। और खुशी खुशी में आया राजा बलि ने अपना उनके आगे दंडवत प्रणाम किया। ये दंडवत प्रणाम तभी से चला है, ये बातें बहुत छुपी रह जाती है, पता नहीं चल पाता। पट लेट गया और कहा कि प्रभु आधा कदम आप हमारे शरीर पर रख लो। क्यों? इसलिए कि मेरा शरीर ही बचा है और मेरे पास तो कुछ रहा नहीं। जब ये बात सुनी तो वामन भगवान ने कहा कि ये बता, ये शिक्षा तुझे किसने दी अपना शरीर दान देने के लिए? तो बोला कि मेरी पत्नी ने। तुम्हारी पत्नी ने कहा? अपनी पत्नी को बुला के लाओ। पत्नी को बुला के लाए। पत्नी से कहा कि देवी जी, पत्नी हो तो ऐसी हो जो उलझे हुए पति को सुलझा दे, ऐसी अर्धांगिनी हर घर में होनी चाहिए। आपने अपने पति को ऐसा रास्ता बताया जिससे मेरा हृदय गदगद हो गया। उसने अपना शरीर भी न्योछावर कर दिया। अब इस तुम्हारी त्याग, तपस्या, बलिदान से मैं संतुष्ट हूँ। आप जो चाहें वो मांग सकते हैं। तो उसने कहा, अभी थोड़ी देर पहले तो आप भिखारी बने आए थे और हमसे ही दान लेकर के और हमें ही दान दिखा रहे हो। आप जाइए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवत प्रेमियों, जब वामन और राजा बलि की ये सारी बातें हुई, राजा बलि की एक बेटी थी जिसका नाम था रतनमाला और पत्नी का नाम था विंध्यावली। रतनमाला ने जब वामन रूप देखा था तब रतनमाला के अंदर ये भाव प्रकट हुआ कि हे प्रभु, कितने सुंदर ये बालक हैं वामन अंगुल का, और अगर मेरी शादी हो जाए, ससुराल जाऊं, कभी भी मैं पुत्र को जन्म दूं, तो हे भगवान मुझे ऐसे ही ठाकुर जी देना। हमारा पुत्र अगर ऐसा मुझे मिला तो मैं उसको जी भर के लाड़ दुलार करूंगा। और जब राजा बलि छल गए तब उसने ये कहा था कि ऐसा पुत्र मुझे मिल गया तो उसको जहर दे करके मार दूंगी जिसने मेरे पिता के साथ में छल कर दिया। तो ये ही आज पूतना और भगवान कृष्ण की जो है दुश्मनी थी। एक तो वो पूतना पूर्व जन्म का माता का भाव रोल अदा कर रही है, माँ बन के तो गोद में खिला रही है, आंचल स्तनपान करा रही है, और जो स्तनों से जहर लगा है वो अपने पिता का बदला ले रही है। दुश्मनी और दोस्ती यहाँ पर दोनों चल रही हैं। आज भी भक्तों, दुनिया में जब भी मौत होती है तो दोस्त के साथ मिलकर घात होती है। अगर मित्र तुम्हारा सच्चा है तो तुम्हें कोई मारने वाला नहीं, और मित्र से अगर रुष्ट हो गया तो उसे कोई बचाने वाला नहीं। जब भी तुम्हारा दुश्मन बनेगा तो तुम्हारा दोस्त ही बनेगा। उसको तुम्हारे घर का सब भेद पता होगा, एक एक बात मालूम होगी, कौन सी चीज कहाँ रखी जाती है, कौन से नेता से संपर्क है, कहाँ किससे पहचान है। वही जितना गहरा तुम्हारा दोस्त होगा और उतना ही बड़ा तुम्हारा दुश्मन बनेगा। दोस्ती और दुश्मनी समान कैसे होती है, और मूर्खों के संग बुद्धि खराब होती है। सीरत बुरी है, नसीहत बुरी है, और बुरा है वही जिसकी नीयत बुरी है।